पिता और बेटी की दिल छू लेने वाली कहानी। बहुत दिनों से स्कूटी का उपयोग नहीं होने से विचार आया OLX पे बेच दे। कीमत 30,000 रुपये डाल दी। बहुत ऑफर आए 15 से 28,000 तक। एक का 29,000 का प्रस्ताव आया, उसे भी वेटिंग में रखा। कल सुबह कॉल आया, उसने कहा, साहब नमस्कार, आपकी गाड़ी का ऐड देखा, पसंद भी आई है। 30,000 जमाने का बहुत प्रयत्न किया पर 24,000 ही इकट्ठा कर पाया हूँ। बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत किया है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपया स्कूटी मुझे ही दीजिएगा, नई गाड़ी मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसों का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ रुपए मिलेंगे, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता में मात्र ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ विचार मेरे मन में आए, मैंने वापस कॉल किया और कहा, आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइए। गाड़ी आप ही ले जाइए, वह भी मात्र 24,000 में ही। मेरे पास 29,000 का प्रस्ताव होने पर भी 24 में किसी अपरिचित व्यक्ति को मैं स्कूटी देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितने आनंद का निर्माण हुआ होगा। कल उनके घर स्कूटी आएगी और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने बहुत दिया है और सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कूट कर दिया है। अगली सुबह उसने कम से कम 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आऊँ, बेटे को लेकर या अकेले आऊँ, पर साहब गाड़ी किसी को नहीं दीजिएगा। वह 2,000, 500, 200, 100, 50 के नोटों का संग्रह लेकर आया, मगर साथ में बेटा नहीं, एक लड़की थी। नोट देखकर ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर, मांग कर या इकट्ठा कर कर यह पैसे लाया है। वह लड़की एकदम आतुरता और कृतज्ञता से स्कूटी को देख रही थी। मैंने उसे दोनों चाबियाँ दी, हेलमेट और कागज़ दिए। लड़की गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रही थी, फिर स्कूटी पर बैठ गई। उसकी खुशी देखते ही बनती थी। उसने पैसे गिनने के लिए कहा। मैंने कहा, आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो जब जाने लगे तो मैंने उन्हें 500 का एक नोट वापस करते हुए कहा, घर जाते मिठाई लेते जाइएगा। सोच यही थी कि कहीं पेट्रोल के पैसे है या नहीं, और यदि है तो मिठाई और पेट्रोल दोनों इसमें आ जाएंगे। आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने मुझसे अनुमति मांगी। मैंने जाते हुए उससे पूछा कि ये बिटिया कौन है, तो उसने उत्तर दिया कि यही तो मेरा बेटा है, और यह कहते हुए उसकी आंखों में अलग सी चमक और खुशी थी। उसने विदा ली और अपनी स्कूटी ले गया। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया, बार बार आभार व्यक्त किया। बेटी की ओर से 2 लाइन पापा के लिए। खुशी से पापा ने मुझ पर अपनी ख्वाहिशें लुटा दी। मैंने बस मुस्कुराया और पापा ने पूरी दुनिया दिला दी। दोस्तों, जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को क्या सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ, यह भी देखना होता है। तो अगर आपको कभी मौका मिले खुशियों का कारण बनने का, तो ज़रूर बने। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और सुविचार लेकर आते रहती हूँ। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।